आज का करंट अफेयर्स न्यूज। फर्स्ट नंबर, प्रधानमंत्री 26 अक्टूबर 2023 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मडगांव, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। सेकंड नंबर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। PMKSY AIBP के अंतर्गत उत्तराखंड की जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का समावेश उत्तराखंड के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 2584.10 करोड़ रुपए है, जिसमें 1557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। इस परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के क्या लाभ हैं? उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों, उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई होगी। 14 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापित क्षमता के साथ लगभग 63.4 मिलियन यूनिट का जल विद्युत उत्पादन होगा। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों को 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। थर्ड नंबर, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। समिति भारत के संविधान के अंतर्गत वर्तमान ढांचे और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनज़र सिफारिशें करेगी। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे। चौथा नंबर, श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों के पर्यटकों के लिए वीज़ा शुल्क को माफ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब बिना वीज़ा श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। पाँचवा नंबर, गोवा समुद्री सम्मेलन 2023 का चौथा संस्करण 29 से 31 अक्टूबर 2023 तक भारतीय नौसेना द्वारा नवल वार कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। छठवां नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और महाराष्ट्र में नीलवडे बांध के बाय नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और महाराष्ट्र में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का आज शुभारंभ करेंगे। सातवां नंबर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के एक रूप में कंट्री लीड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। भारत को इसका संस्थापक सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 से 2030 तक की अवधि के लिए वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को अपनाया। हाल के वर्षों में वन प्रमाणीकरण के मुद्दे पर वैश्विक रूप से अधिक ध्यान दिया गया है। वर्ष 2010 के बाद प्रमाणीकरण के तहत कुल वन क्षेत्र में 35% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 और 21 में प्रमाणित किए गए वन क्षेत्र में 27 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। आठवां नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण किया। नौवां नंबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किर्गिज गणराज्य की 2 दिन की यात्रा पर बिश्केक पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर किर्गिज गणराज्य की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन परिषद के शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 10वां नंबर, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात के अहमदाबाद राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड ने किया है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। 11वां नंबर, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के पदक से सम्मानित किया। वैज्ञानिकों में अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक तथा विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है। 12वां नंबर, डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये मच्छर दिन के समय काटते हैं। डेंगू से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें और कहीं पर भी जलभराव न होने दें। 14 नंबर,
पर्यटन मंत्रालय के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा रिलीज लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बांग्लादेश भारत में विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा सोर्स है। यह कुल विदेशी आगमन का 23.7% था। इसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नंबर रहा। भारत में विदेशी यात्रियों के आने की संख्या अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2023 में 19.7% कम दर्ज की गई है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय भी 2019 की तुलना में कम रही। अगस्त 2023 में यह 2.3 अरब डॉलर थी, जबकि अगस्त 2019 में यह 2.6 अरब डॉलर थी। धन्यवाद।